हेलो हमारे साइंस के महान स्टूडेंट, वेलकम, सिट डाउन, मोस्ट वेलकम, हैप्पी टू यू, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम आल्सो वेरी वेल। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। आज हम आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल सुराली यादव को लाइव क्लास सेट कर रहे हैं। कृपया इसी में आपका एक चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड से संबंधित है। कृपया उसको भली भांति कंठस्थ करिए, याद करिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब देखिए, हमारा आज का नया टॉपिक है आपके सामने आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, हेरेडिटी, हेरेडिटी, आनुवंशिकता। जी हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता। ओके गाइस, आपके सामने आज नया टॉपिक लाए हैं आनुवंशिकता। ओके गाइस, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। जैसा कि आप देखे हैं कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में जाते हैं। जी, समस्त जीव जंतुओं में ये हेरिडिटी के लक्षण होते हैं। हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता के लक्षण समस्त जीव जंतुओं में होते हैं। जैसे मनुष्य में माता पिता के लक्षण उनकी संतान में मिलते हैं। पशु के लक्षण जैसे बंदर का लक्षण बंदर के बच्चे में मिलेगा, गाय का लक्षण गाय के बच्चे में मिलेगा, हाथी का लक्षण हाथी के संतान या बच्चे में मिलेगा। तो यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लक्षण उनकी संतानों में मिलते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे एक महान साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी इसका प्रयोग करवाया और आप लोगों को अवगत करवाया कि यह प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती है। जैसा कि आपके सामने हमने पेश किया है, आनुवंशिकता उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, जब एक लक्षण माता पिता के लक्षण पुत्रों में प्राप्त होते हैं या किसी जीव जंतु के लक्षण उन्हीं के संतानों में, उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके यंगवन में प्राप्त होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जी गाइस, इससे संबंधित हमने 8 क्वेश्चन पेश किए हैं। कृपया आप इन 8 क्वेश्चन को भली भांति कंठस्थ कर लीजिए और याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में जाइए। उसके बाद फिर आपको डिटेल में पढ़ाए थे, दोबारा पढ़ाना ना पड़े। जी गाइस, पहला क्वेश्चन है, पृथकता का नियम प्रस्तुत किया था। पृथकता का नियम किसने प्रस्तुत किया था? आप बताइए। जी, पृथकता का नियम किसने प्रस्तुत किया था और कब प्रस्तुत किया था? ओके गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? जी, तीसरा है, केंद्रक किससे बना होता है? केंद्रक किससे बना होता है? जी, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है कितना? एक संकर क्रॉस का जीन अनुपात बतलाना है भाई, याद रखिए। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? जी गाइस, हमने आपको बताया है, अतः हमें विश्वास है कि आप अवश्य इसको याद करिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। अतः ये याद करना आपका परम कर्तव्य है। अगला है, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं किससे? 2 डीएनए तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं? आपको इसको बताना है। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, अब किससे जुड़े होते हैं आपको मैं लिखवाया हूं। अगला है, आनुवंशिकता की खोज कब और किसने की थी? आनुवंशिकता की खोज कब और किसने की? जी हाँ, उनका नाम बतलाना है और कब उन्होंने खोज किया वह सन बतलाना है। जी, अगला है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? पौधे का नाम लिखवाया हूं। जी गाइस, अरे ब्लड के बारे में तो भाली भाली लिखवाया हूं भाई, एकदम डिटेलिस्ट दिया हूं। ब्लड 8 रूपों में मिलते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जी, सर्वदाता, सर्वग्राही, ये भी बताया हूं। दांत के बारे में बताया हूं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड के बारे में लिखवाया हूं, डीएनए आरएनए के बारे में समझाया हूं। जी, अगला है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? ओके गाइस, जी हाँ, फिर से देख लीजिए,
पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। उनका नाम अतलाना ने जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। दूसरा है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए। केंद्रक किससे बना होता है? केंद्रक किससे बना होता है? एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है कितना? लिखवाया। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? ओके गाइस, जी हाँ, ओपन मोबाइल, इसको रोक दो, इसको रोको ना।